वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स विद अमित तिवारी चैनल में। मैं अमित तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ या लेक्चर्स आप लोगों को टाइम में मिलते रहें। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक के ऊपर, जो हम लोग पिछले लेक्चर में जहाँ तक किए थे उसके आगे अब किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का क्लास 12 के लिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का आई इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 1 plus tan x dx। काफी बार ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, और इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। आपने पिछले चैप्टर में प्रॉपर्टी 4 को देखा था। मैक्सिमम क्वेश्चन में लग रही थी 0 से a जब होगा तो प्रॉपर्टी 4 लगेगी। लॉग 1 प्लस प्रॉपर्टी 4 कैसे लगेगी, ध्यान से देखिएगा। x की जगह पे आप रख देंगे लिमिट -x π/4 -x dx। ओके बच्चों, फिर I इक्वल टू 0 to π/4 लॉग, आपको पता होगा tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये बेटा आपका फार्मूला होता है tan a माइनस b का। I इक्वल टू 0 to π/4 लॉग, एलसीएम ले डालिए, सॉरी tan π/4 जब 1 रख दीजिए, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे I इक्वल टू 0 to π/4 लॉग, एलसीएम जब लेंगे तो क्या मिलेगा, इस वाले का प्रोडक्ट 1 से कराएंगे, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। tan x कैंसिल हो जाएगा। I इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x। फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो क्या थी जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। मतलब अपॉन वाली प्रॉपर्टी ये रहेगी, आप यही अप्लाई करेंगे। ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, अप्लाई करिए। I इक्वल टू 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x पूरा ब्रैकेट क्लोज dx। अब आप जरा ध्यान से देखिए, I इक्वल टू बारी बारी से इंटीग्रेट कीजिए। log 2 0 to π/4 1 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx। I इक्वल टू log 2 1 का इंटीग्रेशन बेटा हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x माइनस, ये देखिए आपने इसको i माना था, देखिए ये i ही तो है, इसकी जगह i रख दीजिए। i उधर जाएगा, इनसे जुड़ जाएगा, बन जाएगा 2i इक्वल टू log 2, एक बार π/4 रखिए माइनस 0
2i इक्वल टू पाई बाई 4 लॉग 2 को नीचे भेज दीजिए तो i इक्वल टू पाई बाई 8 लॉग 2। तो बेटा यही रिजल्ट है, यही आंसर है, यही सलूशन है आपके इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई हो तो बिल्कुल बेझिझक आप कह सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। इंटीग्रल ऑफ, लिमिट दे रखी है 0 to 2 x रूट 2 माइनस एक्स dx। ये लिमिट बेटा दे रखी है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें लिमिट 0 से a लगेगी तो सबसे पहला काम आप बिना कुछ सोचे समझे प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे। 0 to 2 x जब रख दीजिए 2 माइनस एक्स, रूट के अंदर 2 माइनस एक्स dx है बाई प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि करो भाई, तो करना तो पड़ेगा, ठीक। उसके बाद i इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स, रूट के अंदर 2 माइनस 2 प्लस एक्स dx। ये 2 प्लस का माइनस का कैंसिल, 0 to 2 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx। यहाँ पर रूट एक्स रखेगा उसको 1/2 लिख लीजिए। तो i इक्वल टू बनेगा 0 to 2 एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। आधार समान है, बेस सेम है तो डिग्री इसका कम हो जाएगा, बातें जुड़ जाएंगी। 2 कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, x to the power 1/2 0 to 2 dx माइनस 0 to 2 x to the power 3/2 dx। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, देखिए क्या मिलता है। x की पावर रूट x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था 2/3 x to the power 3/2 0 to 2। 3/2 का होगा क्या, x to the power 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, लिमिट वही 0 to 2। i इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 1/0 रख दीजिए। यहाँ क्या आएगा 2 3 5 यानी 2/5, एक बार 2 रखिए 2 to the power 5/2 माइनस 0। तो i इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4/3 रूट 3/2 का मतलब 2√2, 2/5 का मतलब 4√2। 5/2 को कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 1/2 है, 2 पावर 2 इंटू 1/2 यानी 4√2। तो आप जब देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, i इक्वल टू 4/3, 4 2 जा 8 √2/3 माइनस 4 2 जा 8 √2/5। i इक्वल टू आएगा 5 8 जा 40 और 3 8 जा 24 √2/5 3 जा 15। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 √2/15। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देख लीजिए।
कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का सा टफ है, लॉन्ग में है, दमदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है उसको थोड़ा समझने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा है, लिमिट दे रखी है 0 to π/2 2 log sin x minus log sin 2x और dx। इस क्वेश्चन को कहा इजिली इंटीग्रेट किया जाए, है ना बच्चों। तो भाई कैसे इजिली इंटीग्रेट किया जाए, इसे कैसे कर लिया जाए, है ना। तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी बताया था और अभी फिर बताऊंगा। 0 to π/2 log, ये आगे है तो ये ऊपर जाके लग जाए, log sin x का होल स्क्वायर, क्योंकि log n की पावर n इक्वल टू n log n, ठीक, माइनस log sin 2x dx। ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप। और फिर log n माइनस log n बराबर, अभी पीछे बताए, 0 to π/2। मैं लिखे दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। पहले मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ log n to the power n इक्वल टू n log n। चीज लिखी कैसे हुई थी, ऐसे लिखा कैसे, ऐसे। फिर log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log, ये हो गई प्रॉपर्टी। आगे देखेंगे आप, यही मैं यूज करने जा रहा हूं, log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x dx। I इक्वल टू 0 to π/2 log sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x cos x। ये देखिए कैसे, I इक्वल टू 0 to π/2 log, क्या ध्यान दीजिए, साइन अपॉन का ऊपर बन जाएगा अपॉन 2। अब जरा एक बात को देखिए, फिर यही प्रॉपर्टी ना लग जाएगी, देखिए जरा ध्यान से, नीचे वाला माइनस में चला जाएगा। तो I इक्वल टू 0 to π/2 log tan x dx माइनस log 2। इसको भी अलग इंटीग्रेट ही कर दो, log 2 आएगा माइनस में। तो I इक्वल टू, इसको मैं I1 माने लेगा इस वाले फंक्शन, और माइनस log 2 है कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो x टू द पावर 0 to π/2, ठीक, या I इक्वल टू I1 माइनस π/2 माइनस 0 log 2। थोड़ा आउट सेट कर लीजिए, I इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2, इक्वेशन 5। अब बेटा इसी के आगे सॉल्व करना है। लेट I1 इक्वल टू log tan x dx लिमिट 0 to π/2। तो I1 इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, 0 to π/2, इसी में प्रॉपर्टी 4 लगाइए, tan π/2 माइनस x dx। और सब कोई जानता है tan 90 माइनस थीटा बेटा हो जाता है cot थीटा।
अब 1+2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 को और 2 को जोड़ दीजिए, तो I1 इक्वल टू 0 टू π/2। जरा ध्यान से देखिएगा, log tan x प्लस log cot x, जो पहले चैप्टर में हुआ पूरे का dx इकट्ठा जोड़ दिए, log m प्लस log n बराबर, ध्यान सुनिएगा, log m प्लस log n बराबर log mn होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 2I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू π/2 log tan x इंटू cot x dx। अब आप खुद बताइए, tan x इंटू cot x बराबर 1, 2I1 इक्वल टू 0 टू π/2 log 1 dx, और log 1 की वैल्यू बेटा किसी भी बेस पर क्या होती है, 0 होती है, तो 2I1 बराबर 0, यानी I1 भी क्या हो जाएगा, 0। I1 क्या हो जाएगा, 0। अब आप चले जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इसको मैं रख कर रहा हूं इधर, चलो फ्रॉम फर्स्ट जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे तो लिखा हुआ है I इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2, तो I इक्वल टू I1 की वैल्यू 0 आ चुकी है, π/2 log 2, यानी आपका आंसर आपके सामने है माइनस का π/2 log 2। बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा, और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं आई होगी। इफ आई है अगर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो चीज इम्प्रूव करके दूंगा। ठीक, यस बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14 पर बात होगी सबसे पहले, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे। तो सबसे पहले 11 नंबर आप देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। याद करिए, जब मैंने आपको बताया था बेटा कि -a से a जब भी लिमिट लगती थी तो फंक्शन दो कंडीशन पे जाता था, या तो वो फंक्शन बेटा इवन फंक्शन होता था, या तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता था। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इवन है, अदरवाइज ऑड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए लेट करना पड़ेगा, fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब पुट करना पड़ेगा इसमें x इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह पर आप माइनस एक्स रखेंगे तो f माइनस एक्स आपको मिलेगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। सब कोई जानता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा देता है, लेकिन ऊपर लगा है स्क्वायर तो इसमें प्लस हो जाएगा और बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एफ माइनस एक्स। यानी एफ माइनस एक्स ने क्या कह दिया कि मैं एफ एक्स के बराबर हूं, दैट इज एफ एक्स will be an even function। fx क्या है, एक सम फलन है। अब सम फलन है तो इसको इंटीग्रेट करिए, आराम से इंटीग्रेट हो जाए, लिमिट क्या लग जाएगी, जब इवन फंक्शन है तो ये तुरंत बदल जाएगा, ट्वाइस 0 टू a, यानी a की वैल्यू क्या है π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, या I इक्वल टू 0 टू π/2 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए जरा ध्यान से, 2 cos स्क्वायर एक्स जब भी आए तो 1 प्लस cos 2x पुट करना, ये बता चुके हैं।
और 2 sin² x जब भी है 1 माइनस कॉस 2x पुट करना है, ये भी बता चुके हैं बेटा। तो फिलहाल 2 sin² की बारी, यानी ये पुट करना है 0 to π/2 1 माइनस cos 2x dx। I इक्वल टू आ जाएगा 0 to π/2 1 dx माइनस 0 to π/2 cos 2x dx। तो I इक्वल टू आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 माइनस cos x cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, लिमिट लगेगी 0 से π/2। तो I इक्वल टू रख देंगे आप π/2 माइनस 0 और साइन π/2 रखेंगे यहाँ बेटा, तो हो जाएगा क्या 0, क्योंकि 2 कट जाएगा, साइन 180 की वैल्यू 0, तो I इक्वल टू आ जाएगा π/2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखेंगे, 13 नंबर। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/2 to π/2 sin to the power 7x dx। वही पुरानी चेकिंग, लेट f x इक्वल टू sin to the power 7x माइनस x क्या हो जाएगा, sin की पावर 7 ब्रैकेट माइनस f माइनस x इक्वल टू आप लिखेंगे sin x होगी किसमें माइनस में, इसकी पावर लग जाएगी 7, f माइनस x इक्वल टू निकल के आएगा माइनस साइन की पावर 7x। f माइनस x इक्वल टू आ जाएगा माइनस fx की वैल्यू हो जाएगी, that is will be an odd function। विषम फलन हो गया ये। अब जब विषम फलन होता है तो इक्वल टू माइनस π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx की वैल्यू बेटा विषम कंडीशन पे 0 हो जाती है, किसी को कुछ पूछने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का 14 नंबर क्वेश्चन है, हूबहू बिल्कुल। I इक्वल टू 0 to π cos to the power 5x dx। सबसे पहले आप लेट कीजिए, लेट न कीजिए, सॉरी यहाँ 2π लिखा है बेटा। 2π का मतलब होगा, आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई गई थी, जब a 0 से 2a हुआ, 0 से 2a हुआ करता था तो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती थी, f क्या होती थी 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू, दो बातें होती थी, 2 ब्रैकेट 0 से a f x d x कब f 2a माइनस बराबर fx, जब f 2a माइनस x fx के बराबर होता है f 2a माइनस x इक्वल टू fx। ठीक बेटा, तो चलिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो I इक्वल टू
0 से पाई, 0 से पाई cos टू द पावर 5 2a माइनस 2 पाई माइनस एक्स। तो बच्चों ये आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 पाई माइनस एक्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैं जब इतने को यहाँ देखिए आई इक्वल टू 2 0 से पाई cos 2 पाई माइनस एक्स dx, इसका मतलब ये हो जाएगा cos एक्स जो 360 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो ये फिर पॉजिटिव आएगा cos टू द पावर 5 एक्स dx। लेकिन अगर हम जब इतने को fx मान लेंगे, फंक्शन मान लेंगे f माइनस एक्स, इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, पाई माइनस एक्स लगाएंगे, जब फिर दुगना करेंगे इसको, पाई माइनस एक्स लगाएंगे तो cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, फिर ये निगेटिव देगा। देखो cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या देगा, ये खुद ही देखिए cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, पावर ऑड है फिर माइनस बाहर दिया, cos की पावर 5x। इस वजह से ये एक आड फंक्शन होगा और उसकी वजह से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 इंटू 0 यानी आई बराबर क्या है 0। इस कंडीशन ठीक बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों में बहुत पूछा है। 0 टू पाई एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे। प्रॉपर्टी 4 कहती है कि लिमिट माइनस एक्स कर दीजिए, यानी पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। आई इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, अलग अलग पहले लिखने से पहले फार्मूला लगा लीजिए। साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स भी होता है 0 टू पाई, पहले पाई को यहाँ लिख लीजिए dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस, अब एक बार इनके साथ 0 टू पाई एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बेटा देखिए ये आई है जिसको आपने माना था कि आप आई रखते, 0 टू पाई। आपको एक बात समझनी होगी, इसमें आप पहली चीज कॉन्जुगेट का इस्तेमाल कर लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx माइनस आई। ठीक, और क्वेश्चन को जरूर मिला लीजिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ न। कभी कभी क्या होता है बच्चे क्वेश्चन जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत नोट करके गलत लगा जाए, तो उसको जरूर ध्यान देंगे, नहीं तो इसमें देखिए लिमिट विमिट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना जरूर घटेगी, कोई रोक नहीं पाए। आई को इधर देखिए, आई प्लस आई इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको, 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स
अपॉन cos स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखिए cos एक्स 1 अपॉन cos एक्स dx। फिर देखिए क्या होने वाला है, 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई sec स्क्वायर एक्स dx माइनस, क्योंकि पाई सबके साथ था तो पाई को बाहर ही रखिए, साइन अपॉन कॉस tan एक्स cos एक्स का sec एक्स 0 टू पाई dx ब्रैकेट क्लोज। तो 2i इक्वल टू पाई sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स, लिमिट लगेगी 0 से पाई माइनस tan एक्स इंटू sec एक्स का हो जाएगा sec एक्स, लिमिट लगेगी 0 से पाई। अब आप जरा ध्यान देंगे, tan एक्स को 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i इक्वल टू पाई, यहाँ रखिए tan पाई माइनस tan 0 माइनस पाई, और पूरा इधर भी करा दीजिए sec पाई माइनस sec 0। 2i इक्वल टू क्या मिलेगा, tan 180 की वैल्यू क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, tan 180 का मतलब 180 AST 180 प्लस 0 tan 0 0 0 किसकी वैल्यू 0 माइनस 0 माइनस पाई sec 180 cos 180 प्लस 0, तो sec cos और sec थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, यहाँ निगेटिव आएंगे, sec 180 की वैल्यू -1 और sec 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2i बराबर निकल के आएगा पाई, क्या हो जाएगा प्लस का पाई, यानी आगे रहेगा क्या 2, क्योंकि 1 और 1 2, तो i इक्वल टू पाई निकल के आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। टाइम की शॉर्टेज के कारण मैं अपने लेक्चर को रोकता हूँ।